अतुल और दिव्या की शादी को 2 वर्ष बीत चुका था। अतुल दिव्या के साथ नागपुर में रहता था क्योंकि वहीं पर वह नौकरी करता था और छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के पास जाया करता था। अतुल की एक बहन सुनिधि भी थी जो शादीशुदा थी और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। जब भी छुट्टियां पड़ती अतुल दिव्या को अपने घर लेकर चला जाता और सुनिधि को भी जब भी छुट्टियां मिलती वह भी अपने मायके आ जाती। दिव्या के ससुराल में वैसे तो सब कुछ ठीक था, पर उसकी सासू माँ और ननद सुनिधि बहुत ही तेज स्वभाव की थी। उसे कुछ बातें अपनी सासू माँ की पसंद नहीं आती थी। उसका कहना था कि जब भी छुट्टी मिला करे तुम लोग यहाँ आ जाया करो, और जैसे ही कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ती हर बार दिव्या को ससुराल ही जाना पड़ता। चाहे दिव्या का कितना भी मन क्यों ना हो कि इस बार की छुट्टियां वह अपने मायके में बिताए, पर उसकी सास कभी भी उसे मायके नहीं जाने देती और खुद की बेटी को हर एक छुट्टी में अपने मायके यानी कि दिव्या के ससुराल बुला लेती है। दिव्या की ननद सुनिधि भी बहुत चालाक थी। जैसे ही उसको छुट्टियां मिलती वह दिव्या को फोन करके बोलती कि भाभी छुट्टियां पड़ रही हैं, मैं तो मायके जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाओ। और सासू माँ का भी फोन आने लगते। दिव्या चाहकर भी अपने मायके नहीं जा पाती, और अगर दिव्या कभी अपने मायके जाने की बात करती तो सासू माँ और ननद का मुंह फूल जाता कि एक तो ऐसे ही यह हमसे दूर रहती है, कभी ससुराल में रहती नहीं, ऊपर से हर वक्त मायके जाने की बात करती है। ससुराल वालों के साथ वक्त बिताना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और पता नहीं क्या क्या बातें बनाने लगती, और दिव्या चाहकर भी अपने मायके नहीं जा पाती। अतुल को भी यह बात सही नहीं लगती, लेकिन अगर वह कुछ बोलता तो उसे जोरू के गुलाम का तमगा दे दिया जाता। अतुल दिव्या को समझाता कि परेशान मत हो, कुछ दिनों की बात है, अभी तो 2 साल ही हुए हैं हमारी शादी को, नए नए में यह सब कुछ हर बहू को झेलना ही पड़ता है, कुछ साल और बीतने दो, फिर तुम्हें जब दिल करेगा तुम अपने मायके जा सकती हो, फिर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। सुनिधि को ही देख लो, शुरू से कहाँ आती थी, लेकिन अब जब उसका दिल करता है वह आ जाती है। लेकिन दिव्या को बहुत अच्छे से पता था कि सुनिधि का स्वभाव कैसा है। वह वाकिफ थी इसके स्वभाव से कि वह कितने अच्छे स्वभाव की है, और उसे बहुत अच्छे से पता था कि वह अपने ससुराल वालों की कितनी बातें सुनती होगी, बल्कि जब उसे मायके आने का मन करता होगा तब वह उल्टा 4 बातें अपनी सास को सुनाकर आ जाती होगी। लेकिन दिव्या का स्वभाव ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से दिव्या को ससुराल में काफी कुछ झेलना पड़ रहा था। इस बार भी दिव्या ससुराल गई तो सुनिधि और सासू मां ने अपने हर बार की आदतों की तरह तैयार मिली। दिव्या ने एक बात पर गौर किया था कि वह जब भी नागपुर में रहती है तो अतुल के घर पर बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, यहाँ तक कि खाना बनाने वाली भी लगी रहती है। लेकिन जब कभी भी दिव्या अपने ससुराल आती, पता नहीं क्यों सारे काम करने वाले एक साथ बीमार पड़ जाती या कहीं बाहर चली जाती, और कोई भी काम करने वाली घर पर नहीं आती, और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी दिव्या के सिर पर अकेले को पड़ जाती। एक बार का होता तो बात समझ में भी आती, पर यह हर बार का था, और इस बात पर अतुल ने भी गौर किया था। और कोई बेवकूफ तो है नहीं कि उसे समझ में ना आए कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। पता नहीं इतना छोटा परिवार होने के बाद भी दिव्या के साथ इस तरह की हरकतें क्यों करती थी, और ऊपर से सुनिधि भी आई रहती। दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या से जी